स्पार्क विद्या। आज बेटा हम एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस देखेंगे बेटे। तो आज के वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर लिखिएगा। तो पहले बेटा हमने जो अपना टॉपिक है वो एनसीईआरटी की बुक में से समझना है और उसके बाद में फिर हम इसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा हमारे एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ की जो ये सिचुएशंस हैं इन सभी से हम डील करते हैं, हम देखते हैं, इनको आप कंसीडर कीजिए। यानी पहली सिचुएशन क्या दी हुई है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर समर्स में आप दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दें, मतलब फ्रिज के अंदर नहीं रखें, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा, सोचो ज़रा। फट जाएगा ना, कहते हैं ना दूध फट गया, ख़राब हो गया। या फिर क्या होगा, एक आयरन का यानी लोहे का तवा, पैन या नेल, इसको हम एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर ऐसे खुला छोड़ दें हवा में, फिर क्या होगा? सोचो ज़रा क्या होगा। तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, लोहे की जो भी ऐसी चीज़ें हम खुली छोड़ते हैं तो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है यानी जंग लग जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो खट्टे खट्टे और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो वो फर्मेंट हो जाते हैं। फूड जो है वो कुक होता है, फूड में ऐसा क्या होता है जो वो कुक हो जाता है? सोचो ज़रा। जो भी कंडीशंस मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, इन सब के बारे में सोचिए क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं बेटे, ठीक है। सो फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। कहते हैं ना फूड का डाइजेशन हो रहा है, अरे आज तो फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये आखिर डाइजेशन है क्या हमारी बॉडी में फूड का? वी रिस्पायर, हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं हम, क्यों सांस लेते हैं? हम सांस में पता है ना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं। तो आखिर हम क्या करते हैं इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का? तो ये सब सोचने वाली बातें हैं, ये रोज़ होती हैं हमारे साथ, हम देखते हैं। सो इन ऑल द एबव सिचुएशंस बेटा, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। इनमें जो भी सिचुएशंस आपको दी गई हैं, आप देखेंगे इनमें जो पहले चीज़ों की जो आइडेंटिटी थी, जो भी सब्सटेंस यूज़ किया गया और जो उसके बाद में सब्सटेंस हमें मिला, उन दोनों की आइडेंटिटी में चेंज है, ठीक है, उनकी नेचर में चेंज है। जैसे दूध था पहले रूम टेम्परेचर पे रख दिया गया, बाद में क्या हो गया, फट गया, वो कैसा हो गया, दही जैसा हो गया, या जो भी समथिंग आप उसको कंसीडर करें, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई ना। उसमें आप देखेंगे कि सब्ज़ी खाना हमने कुक किया, पहले सब्जियां थी कच्ची, जब हमने कुक किया तो वो कैसे हो गई, सब्जी की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो गई है ना, मिक्स जो खाना बनता है। तो इन सब में जो इनिशियल यानी पहले जो चीज़ें थी, आइडेंटिटी थी किसी सब्सटेंस की, वो बदल जाती है न्यू सब्सटेंस की आइडेंटिटी में, राइट। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है बेटे, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके उसे रिवाइज कीजिएगा। फिजिकल चेंजेस में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि जैसे कि कलर हो गया, शेप हो गया, साइज़ हो गया, इनमें चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, यानी वापस पुरानी एक बार चेंज होके और थोड़े टाइम के बाद वो वापस पुरानी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे रबड़, तो इलास्टिक की रबड़ को खींचिए तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो वो फिजिकल चेंज है। जब उसे हम छोड़ेंगे रबड़ को तो वो वापस ओरिजिनल शेप ले लेगी। बट केमिकल चेंजेस जो आपने पढ़े थे उसमें ये देखा था कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार जो बदल गया वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि दूध, एक बार वो दही में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो ये केमिकल चेंज है, तो दही से वापस दूध तो आप नहीं बना सकते ना, राइट। तो ये जो केमिकल चेंजेस आपने पढ़े पिछली क्लास में, ये आखिर हुए कैसे? ये केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हुए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हुई उन सब्सटेंसेस में, तब वो केमिकल चेंजेस आए। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं क्या बेटे? आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है जिसे बर्न किया गया है एयर में। एयर का मतलब मैग्नीशियम सिंबल्स तो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं बेटे, तो मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये मैग्नीशियम का रिबन बर्न किया गया एयर में बर्न करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई गई। तो बेटे क्या हुआ, उसके अंदर एकदम सफ़ेद धुआं उठेगा और लास्ट में एक सफ़ेद रंग की ऐश या पाउडर जैसा सब्सटेंस मिलेगा, जो क्या होगा, मैग्नीशियम
ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप एक्चुअल में हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ है उसमें देख सकते हैं, बट वो हिंदी मीडियम में अभी अपलोडेड है, इंग्लिश मीडियम में जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। बट फिर भी बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एक्टिविटी जाके देखिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक और क्लियर में समझ में आई एक्टिविटी, राइट। तो आपने देखा है कि इसमें पहले मैग्नीशियम की आइडेंटिटी कुछ और थी, ऑक्सीजन की आइडेंटिटी कुछ और थी, राइट। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज थी। तो यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो कंबाइन कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये है केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन अब हम समझ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction. chemical reaction क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है, फ्रॉम एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से। जैसे कोई एक सब्सटेंस है या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हैं, जब ये कंबाइन किए, रिएक्ट किए, तो इससे क्या है, एक नया प्रोडक्ट बना। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्वालिटीज़ हैं, वो डिफरेंट होंगी, राइट। तो बेटा ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये वन और मोर सब्सटेंसेस जिनको मिलकर एक नया सब्सटेंस ये बना था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी जिन सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हुई है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट। और ये कहाँ लिखे जाते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, राइट। और द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंसेस बने हैं इस केमिकल रिएक्शन में इन रिएक्टेंट्स की हेल्प से, तो उन्हें हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो सिंपल सी दो चीज़ें हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें रिएक्शन हुई है उनको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और जो उन रिएक्टेंट से हमें मिला है नया सब्सटेंस उसे हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है बेटा। कैसे? खाना हमने खाया, पर उस खाने का यूज़ तो तभी है ना जब उसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी, राइट। तो वो एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी, जब हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या है, इस फूड को ब्रेक डाउन कर देगी, किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और एनर्जी में, राइट। एनर्जी मिलती है हमें एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई, ये ऑक्सीजन आई कहाँ से, रेस्पिरेशन से। जो हमने सांस ली, सांस लेने में आप अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हो रही है, वो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रही है, राइट बेटे। और साथ में क्या बना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम रेस्पिरेशन में हमने नाक से बाहर निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा, ये डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है आपने, यानी लोहे पर जंग लगना। ये तो बहुत ईजी, मतलब इतना आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होता है। लोहे की कोई भी चीज़ ऐसी हम खुली छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसे कि मैंने आपसे पहले एनसीईआरटी की बुक में समझाया था आपको, ये एक्टिविटी आपने ज़रूर देखनी है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही बन रहा है बेटा, दूध से दही बन रहा है, देखेंगे। तो दूध क्या है, एक अलग सब्सटेंस है, और जो दही बना है इसकी जो आइडेंटिटी है, इसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने समझ लिए बेटा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए ना। तो हमें पता चलता है जो रिएक्टेंट है उनकी चेंज इन स्टेट हुई है, यानी रिएक्टेंट में कोई और स्टेट थी और प्रोडक्ट में कोई और स्टेट चेंज हो सकते हैं। स्टेट्स मालूम है ना बेटे, सब्सटेंसेस की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी हमें इन स्टेट्स में चेंजेस मिलेंगे, और कलर का चेंज मिलेगा हमें, या फिर कोई ना कोई गैस हमें इवोल्यूशन होती है दिखेगी। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस बन सकती है केमिकल रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है, ठीक है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, तब केमिकल रिएक्शन होगी। तो आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स
डाले गए हैं, ठीक है, जिंक मेटल डाला गया और उसके बाद में रिएक्शन हुई है और रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनी है, ठीक है बेटे। तो इसमें हम बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, ये एक्टिविटी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बेटा, ये वो एक्टिविटी है, इसमें जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट हो रहा है, यानी आप देखिए ये एक्चुअल में एक्टिविटी कैसे हुई है। हमने एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर ये जिंक ग्रेन्यूल्स इस तरह से है, जो आपके एनसीईआरटी में आपने देखा है ना, डायग्राम ड्रॉ हुआ है, वो दोबारा से देखिएगा। तो जब इस सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया और उसके बाद में इसमें हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, तो इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है, ये जो निकल रही है हाइड्रोजन गैस है, राइट। तो आप देखेंगे ये लिक्विड था, जो हमारा केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड ये लिक्विड है, और ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं ये सॉलिड हैं, और इन दोनों की रिएक्शन के बाद हमें केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पे गैस इवॉल्व होती है दिख रही है, यानी चेंज ऑफ स्टेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक गैसियस फॉर्म में। इसके बाद बेटा अगला जो पॉइंट था, जैसे चेंज इन कलर है, आप देखिए यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने देखा ओरिजिनल लोहे का कलर किस तरह से, जब इसको हमने एक्सपोज कर दिया, इसकी रिएक्शन हुई एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, तो इसमें जंक लग गई, रस्ट आ गई और उसमें कलर चेंज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। टेम्परेचर का चेंज, राइट, टेम्परेचर का फॉर एग्जांपल इसी वाली एक्टिविटी में हम देखेंगे, ये देखते ही हमें अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जब मैं ये एक्टिविटी कर रही थी तो उस टाइम पे जब इसमें थर्मामीटर यूज़ किया गया तो उसमें टेम्परेचर एकदम बढ़ता चला जा रहा था। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है बेटा तो वहाँ पे टेम्परेचर में हमें चेंज मिलता है, राइट, या फिर कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, जैसे कि इस कंडीशन में हमारी कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी बेटे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, और कोई और दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें दूसरी गैसेस इवॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ इवॉल्व होती है, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप बताइए, हमारी रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो हमारी सांस में हम एक्सहेल करते हैं, यानी नाक से बाहर निकाल देते हैं। तो कोई ना कोई गैस बन रही होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही होती है, तब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अब ये केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती हैं ये भी तो हमें आना चाहिए। अब हम इतना बड़ा लिखें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन वाली बात हम कर लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर एंड इट रिएक्ट्स देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना लंबा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे तो हम केमिकल रिएक्शन लिखते नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिम्बल्स, जो भी एलिमेंट्स उसमें यूज़ किए गए, जैसे मैग्नीशियम यूज़ किया था तो मैग्नीशियम को हमने Mg से लिखा, तो या फिर उसके फॉर्मूला से, ठीक है, रिएक्टेंट के सिंबल्स या रिएक्टेंट के फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं कि भाई सॉलिड है, सॉलिड के लिए S यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, गैस के लिए ब्रैकेट में G यूज़ करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे ये जो है एक केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, इसमें क्या है आपने सिंबल्स देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ किया है, ऑक्सीजन का यूज़ किया है, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट किया जाता है एरो से, और एरो के ऊपर बेटा कुछ और कंडीशंस भी अगर आपको दी गई होती हैं तो वो भी लिखते हैं, जैसे किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई है, क्या प्रेशर है, कौन सा कैटलिस्ट होता है जिससे रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, राइट, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, तो वो सब एरो के हम ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है कि या तो हम पूरे सेंटेंस में लिखें दैट जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, कितना लंबा हो जाएगा। फिर उसको बाद में सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वर्ड्स में लिखने का कि जिंक को खाली हमने जिंक लिख दिया, जिसकी रिएक्शन जिसके साथ हुई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसके बीच में प्लस लगा दिया, और इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर इससे और शॉर्ट करके इजी फॉर्म में हम ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो एक्चुअल में जो केमिकल इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाती है बेटा, उसके सिंबल्स यूज़ करे हमने, और एरो से दोनों साइड को सेपरेट कर दिया, रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और प्रोडक्ट को हमने राइट हैंड साइड लिखा, ठीक है। रिएक्टेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनमें रिएक्शन हुई है, और प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्टेंट से यानी रिएक्शन के बाद हमें मिला है न्यू सब्सटेंस। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, यानी ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं बेटे, राइट, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और इन दोनों की रिएक्शन के बाद क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो हमने वो एरो के राइट हैंड साइड पे लिख दी, तो ये क्या है,
प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस टाइम मैंने ये जो लिखा है ये क्या है बेटा, ये केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करी और इसने क्या बनाया, वाटर बनाया, राइट। तो ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से आपने केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है बेटा, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सभी इस वीडियो में समझा है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चंस लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।